डिफॉल्ट के ऊपर। ठीक है ना। अब देखो इशू क्या है, इशू ये है कि जो आईडी आ रही है आपके पास 1 और 2, ठीक है, ये आप मैनुअली दे रहे हो। किस तरह दे रहे हो? मैन्युअली। मैनुअली। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये आईडी जो आ रही है ये ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे ही हम रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो ऑटोमेटिकली आईडी बनती जाए। ठीक है ना। उसके लिए मैं क्या करने लगा हूँ, देखो एक काम तो मैं ये करता हूँ कि मैं ऑल्टर के ज़रिए भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, टेबल दोबारा से बनाता हूँ। तो मैं ये टेबल डिलीट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है। ड्रॉप से क्या होगा, टेबल आपके पास चला गया, डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाएगा। ठीक है। इनवैलिड ऑब्जेक्ट आ रहा है, टेबल चला गया। अब मैं दोबारा से क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इंटीजर, और एक और चीज़ दे रहा हूँ, एंड दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है। और कॉमा नेम वर्चर 100 एंड ईमेल वर्चर, क्या हो गया, वर्चर 100, एंड एक और चीज दे देता हूँ, एंड दैट इज डेट। ठीक है। और डेट की डेटा टाइप भी क्या है, डेट है। ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ तो देखें ये चल गया मेरे पास। ठीक है ना। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो देखें मैं कह रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। एंड जब आप तमाम कॉलम्स में वैल्यूज दे रहे होते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, अगर डायरेक्ट वैल्यूज भी लिख दें ना अगर, तब भी वो उठा लेता है, कॉलम नेम ना भी दें। अब चूंकि आईडी को मैंने बना दिया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है कि ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। तो मैं नेम दे रहा हूँ साइमा, ईमेल दे रहा हूँ saima@gmail.com, और यहाँ पे जाके डेट मैं दे रहा हूँ 2015। ठीक है। 5। और इसमें जो डेट का फॉर्मेट होता है, होता है ईयर, मंथ एंड फिर डे। ठीक है ना। रिवर्स में होता है। तो ये मैंने इस तरह से दे दी, और इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये हमारे पास इंसर्ट हो गई है। ठीक है ना। अब ये डेट का कॉलम, मुझे डेट ऑफ बर्थ देना चाहिए था, डी और बी देना चाहिए था। बहरहाल फिलहाल हम इसको इसी तरह से समझ लें, फिर अगली दफ़ा बनाएंगे तो हम चेंज कर लेंगे। अब मैं इसको चेक करता हूँ अपने पास। तो आप देखें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये मुझे देखें 1 मैंने नहीं दिया था। ठीक है ना। यहाँ 1 नहीं दिया, 3 ही कॉलम दिए, जबकि कॉलम है कितने, 1 2 3 4, 4 कॉलम है, लेकिन मैं वैल्यूज कितनी दे रहा हूँ, 3 दे रहा हूँ। और 1 इसने क्या करा है, ऑटोमेटिकली दे दिया है। ठीक है। इसी तरीके से देखो मैं जाता हूँ यहाँ पे बेटा ChatGPT के ऊपर, और उसको बोलता हूँ कि भाई दिस इज माई क्यूरी। उसको बोलता हूँ मैं दिस इज माई QUERY, आई वॉन्ट 15 records with different name and email and date. Kindly write down a query। ठीक है ना। तो हमने साथ साथ ChatGPT का किस तरह से अफेक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं वो सीखना है। समझिए ना बात। जी। सही है ना। देखो इसको कैसे पता चल गया कि कोई अदील भी है यार, बहुत तेज है ये। अली, सारा, हसान, फातिमा, अहमद, सना, बिलाल, मूसा। समझ रहे? तो इसने ये हमें उठा के दे दिया। अब मैंने क्या करना है, इस तरह से जाना है, इसको यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है। और एक और बात भी समझें कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पूरी क्यूरी लिखें और हर दफ़ा वैल्यूज़ लिखें और आगे करें। आप कॉमा लगा के भी, यहाँ पे देखें कॉमा लगा के अगली वैल्यूज़ दे दिए। ठीक है। अब इसको मैं चलाऊँगा। समझ आ रही है ना ये बात बेटा? जी सर। इसको मैं चलाऊँगा। ये क्या बदतमीज़ी है।
अच्छा, ये इनरोलमेंट डेट कहाँ से दे दी? हमने तो नहीं बोला था भाई इनरोलमेंट डेट। डेट है, सिर्फ डेट है। ठीक है, जी। दोबारा चलाते हैं। अब क्या रहा है? इनवैलिड कॉलम ईमेल। सर ईमेल की स्पेलिंग भी कोई थी ना, ठीक थी। ईमेल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी थी यहाँ पर। ओ हो। अच्छा, ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और ईमेल की स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं, DOB। ठीक है, दोबारा से क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया, और यहाँ पे जाके कर देते हैं DOB। ठीक है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, अगेन F5। तो देखिए 15 ड्रॉस अफेक्टेड। अब मैं करूँगा सिलेक्ट स्टाइक फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए यार, बात समझ रही है? तो जी इसमें सर। समझाना आपको क्या क्या था, एक तो आपको आइडेंटिटी का बताना था। आइडेंटिटी से क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी आईडी वाली फील्ड होती है, देखें आईडी की फील्ड ना हर टेबल में होती है, स्टूडेंट आईडी, फीस आईडी, सही है ना? तो इस तरह हम्म, से ऑर्डर आईडी, आईडी की फील्ड आपके पास हर टेबल में होती है। और नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आईडी को हम ऑटोमेट करते हैं, यानी कि ऑटो जनरेट करते हैं। सही है? तो एक तो जी। बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखें, कॉलम्स को आपने ये नहीं कहा है कि इसके अंदर लाजमी वैल्यूज इंसर्ट हो। तो देखें, एक, अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके आप लिखते हैं हम्म, नेम, कॉमा, ईमेल, और यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ रहमान, और इसको कर देता हूँ रहमान, और इसको मैं चलाता हूँ अपने पास। तो देखें, अभी मैंने क्या किया, डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है, और डेट ऑफ जी। बर्थ नहीं दी है, और उसने कोई एरर भी नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसको यहाँ कॉलम ही दो दिए थे। मैंने कहा इन दो कॉलम्स में वैल्यूज ले जाओ, और वैल्यूज क्या ले जाओ, ये दो वैल्यूज हैं। अब अगर जाके मैं इसको चेक करूँगा अपने पास, तो देखें, नीचे आके चेक करूँगा तो देखें यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन डेट में क्या आ रहा है, नल आ रहा है। हाँ। ठीक है ना? हम्म। अच्छा, इसी तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि, अच्छा चले, हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट के अंदर अब कुछ क्यूरीज करते हैं। ठीक है, तो हम सिलेक्ट के अंदर, अभी तक आप स्टैटिक कर रहे थे। अगर आपको दो ही कॉलम देखने हैं, लेट से कि आप बोल रहे हो नेम, कॉमा, ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा, आपके पास सिर्फ दो कॉलम्स के डेटा दिखाएगा, नेम और ईमेल का। सही है? ठीक। इसी तरीके से हम कह रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट asterisk फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, वेयर का क्लॉज लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 6। तो अब ये क्या करेगा, हमें वो रिकॉर्ड दिखाएगा जहाँ पे आईडी क्या है, 6 से ज़्यादा है। तो देखें कहाँ से रिकॉर्ड शुरू हो अच्छा रहे हैं, बढ़िया। 7 से शुरू हो रहा है, 7 से सेवन। 16 तक जा रहे हैं। ठीक है, यह हम कह रहे हैं कि सिलेक्ट वेयर आईडी इज लेस देन 10 या 11, तो 1 से लेके 10 तक के रिकॉर्ड दिखा देगा। ठीक है, बट अगर हम देखना जी। चाह रहे हैं कि आईडी 5 से शुरू हो, और आईडी, लेट से आईडी 4 से शुरू हो, और आईडी 9 तक के रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं, 5 से 9 तक के, हाँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 5। ठीक है ना?
ग्रेटर देन के ठीक बाद आएगा इक्वल्स टू, ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 5 एंड आईडी लेस देन एन इक्वल्स टू 9। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, 5 जी। वाली आईडी को भी ये लेगा और 5 से लेके 9 तक के रिकॉर्ड्स दिखाएगा। तो देखो ये आपको 5 से लेके 9 तक के रिकॉर्ड्स शो नौ तक रिकॉर्ड। कर रहा है। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या करा है, एक एंड का कीवर्ड भी लगा दिया, इसमें हमने इक्वल्स टू भी लगा दिया। अच्छा, इसमें भी देखें, अगर हम चाह रहे हैं कि 6 वाला रिकॉर्ड भी आए, तो देखो इसके अंदर अगर हम इक्वल्स टू लगा देंगे, कॉपी पेस्ट करता हूँ, इक्वल्स टू लगा देंगे तो इसमें आप देखो 6 वाला रिकॉर्ड भी फिर शो करेगा आपको। ठीक है। इसी तरीके से जी। कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो रिकॉर्ड आए वो आए, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू आदिल कह रहा हूँ मैं। ठीक है ना। अब नेम्स के जरिए सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ मैं, तो देखें आदिल। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से जी। मैं कह रहा हूँ कि इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अदील है, साइमा है, अली है, सारा है, हसान है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे वो रिकॉर्ड दिखाओ जहाँ पे नाम हो अदील, अली, सारा, हसान। ठीक है। या सना, जारा, इस तरह से 4 5 नाम एक साथ देना चाह रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए क्या जी। क्यूरी है, उसके लिए क्यूरी है वेयर नेम इन। ठीक है। और इन के बाद ब्रैकेट लगेगा, अदील कॉमा सना कॉमा जारा कॉमा हसन। ठीक है। तो देखो आप क्या करें, 4 जी। नाम इसने आपको एक साथ दिखा दिए। ठीक है। तो जी। अभी तक जितनी चीज़ें की हैं उसमें कोई इशू नहीं। नहीं ना। तो ये सर ये सिलेक्ट इन क्यों लगा है? इन इसलिए लगाया है बेटा कि देखो, एक तो इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू का मतलब ये होता है कि भाई इसके बराबर हो, नाम किसके बराबर हो, अदील के बराबर हो। इनका मतलब ये है कि जब आपको मल्टीपल चीज़ें देनी है, मल्टीपल वैल्यूज देनी है, तो फिर आप इन लगाते हो। आप देखो हम ये चाह रहे थे कि हमें वो तमाम रिकॉर्ड्स नज़र आ जाएं जहाँ पे नाम अदील हो या सना हो, ज़ारा हो, हसान हो। तो हम ये जब इस तरह जी। से चाह रहे होते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स देखने होते हैं और कुछ मल्टीपल वैल्यूज की के मल्टीपल वैल्यूज के साथ, तो फिर हम ये इस तरह से इन लगा के करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो इसी जी। तरीके से ये इन हम आईडी में भी लगा सकते हैं। लेट से हम कहते हैं कि भाई वेयर आईडी इन। अब देखो ना, हम वहाँ तो लेस देन ग्रेटर देन कर रहे थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आईडी क्या हो, 1 आईडी हो, 5 आईडी हो, 8 आईडी हो, 4 आईडी हो। तो ये अब सब अलग अलग आईडीज हैं। तो इनको किसी तरीके से हम लेस देन ग्रेटर देन में नहीं दे सकते, तो हमने इस तरह से इनमें दे। सही है ना। तो इन 4 आईडीज का आ गया। ज़रूरी नहीं है 4 हो, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। सही है, जैसे इसको 5 कर देते हैं। जी। ठीक है। सही है ना। तो अब इन 5 आईडीज के रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है। ठीक है। अच्छा, सही। और इसी तरीके से इसी के अंदर भी आप ये भी देख सकते हैं कि आप लेट से कि सिर्फ नाम देखना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया नाम, 4 रिकॉर्ड्स दिखाएगा लेकिन सिर्फ कॉलम नेम दिखाएगा, क्योंकि एस्टेरिक की जगह आपने क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। नेम। ठीक है ना। जी। तो इस तरह से ना हमारे पास सिलेक्ट की काफ़ी सारी क्यूरीज होती हैं और बहुत सारे तरीके से हम सिलेक्ट चला सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो ये वो सारे काम हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, यानी हम फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे होते हैं, बैक एंड पे ये चल रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। यानी कि जो लोग फील्ड के नहीं हैं उनको नहीं पता होता, लेकिन बैक एंड पे आपके पास यही सारी चीज़ें चल रही होती हैं। जब आप अपना जो है लॉगिन करते हैं, तो वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है। तो वो जो पीछे क्यूरी चलती है वो यही चलती है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन का टेबल है लॉगिन, वेयर यूज़र नेम इक्वल्स टू जो यूज़र नेम आपने प्रोवाइड किया होता है, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया होता है। या तो हाँ। पीछे यही क्यूरीज चल रही होती हैं। इसी तरीके से आप किसी वेबसाइट पे जाते हो,
कोई फील्ड सेलेक्ट करते हो तो फिर रिकॉर्ड्स उठ कर आते हैं, तो वो तमाम पीछे जो क्यूरीज होती हैं वो इसी तरीके से चल रही होती हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर डेट से लेके किसी दूसरे पर्टिकुलर डेट तक के रिकॉर्ड्स चेक कर रहे होते हो, तो डेट की क्यूरी चल रही होती है, डेट के अंदर हम करेंगे आगे वो भी, तो वो इसी तरह से सिलेक्ट की क्यूरीज चल रही होती हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम बोल रहे हैं कि भाई हमें वो नाम दिखा दो जो नाम ए से शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जो क्यूरी लगाएंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, सिंगल कोट में हम दे रहे हैं ए परसेंटेज, ठीक है ना। तो देखें, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ये है कि भाई पहला अल्फ़ाबेट ए हो, परसेंटेज का मतलब ये है कि उसके बाद फिर कुछ भी हो, ए के बाद कुछ भी हो। तो देखें, ए जी। से शुरू होने वाले सारे नाम दे दिए। अब ए के बाद ठीक। वाई आ रहा है या एच आ रहा है या एल आ रहा है या डी आ रहा है, डजेंट मैटर, ए से शुरू होने वाले सारे नाम इसने दे दिए, ठीक है। इसी तरीके से ठीक है। मैं, ठीक है। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि परसेंटेज शुरू में दे दिया और ए आखिर में दे दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्या चीज? इसका क्या मतलब हुआ, परसेंटेज शुरू में दे दिया और ए आखिर में दे दिया? यानी शुरू में कुछ भी और एंड में ए होना ए हो, चाहिए। है ना। तब इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, तो देखें ये सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नाम आ गए भाई, बहुत सारे नाम आ गए जिसमें आखिर में क्या है, ए है। ए आ रहा है। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि शुरू में कुछ भी हो, आखिर में कुछ भी हो, तो बीच में आपके पास ए आ रहा हो, सही है ना। अब देखें इसके अंदर ये आपको सारे ही उठा के दे दिए इसने, तो सारे ही नाम ऐसे हैं। इसमें असल में ये भी कंसिडर करता है, लास्ट में आ रहा हो तो उसको भी कंसिडर कर लेता है। तो इसमें इसने इस तरह से आपको ये सारे नाम उठा के दे दिए। लेकिन अगर मैं ए के साथ आई लगा दूं, तो ऐसे दो नाम आ रहे हैं, ठीक है ना, साइमा और जैन। इसमें ए के साथ आई आ रहा है, इसमें ए के साथ आई आ रहा है, ठीक है ना। तो ये लाइक क्यूरी है जी। और ये भी हम यूज करते हैं, इस तरह की भी क्यूरीज, और इम्पोर्टेंट क्यूरी है। अच्छा, इसी तरीके जी। से हम देखें दो चीज़ें भी दे सकते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई, अच्छा इसी तरीके से एक चीज़ और है, मैं वो आपको बताऊं, एंड दैट इज वेयर DOB इज ग्रेटर देन, मैं कह रहा हूँ 2022 से आगे के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, नहीं, तो मैं कह रहा हूँ 2022 से आगे के रिकॉर्ड देखने हैं, तो सॉरी, 2020 से आगे के देखने हैं, तो मैं कह रहा हूँ 2020, हम्म। 12 और 31, ठीक है। चेक करते हैं इसको। तो देखिए 2020 की मैंने लास्ट डेट दी है, तो अब देखें सारे रिकॉर्ड जो हैं ये 2020 के बाद के हैं, यानी 21, 22, 21, 22, इस तरह से आपके पास रिकॉर्ड्स दिखा रहा है ये आपको, ठीक है ना। तो ये जी। हमारे पास इस तरीके से सिलेक्ट की क्यूरी काम करती है। और जो है, हमने डेट भी देख ली। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताने लगा था सिलेक्ट के अंदर, और वो क्या थी? सर हम ये एसक्यूएल किस तरह से यूज करेंगे, मतलब हमारा हमें कोई डेटा मिलेगा तो हम किस तरह से इसमें करेंगे? देखिए, मोस्ट ऑफ द हमें केसेस में इसमें। डेटा एनालिटिक्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में डेटाबेस बना हुआ होगा, ठीक है। ऑलरेडी ठीक टेबल्स है। बने हुए होंगे, ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई होंगी, आपको उसमें हो सकता है चेंजेस करनी पड़ जाए, हो सकता है आपको कोई जो है ना उसके अंदर कोई नया टेबल बनाना पड़ जाए। ये हम सीख इसलिए रहे हैं कि आपको जब भी कोई डेटाबेस मिलेगा या आपको कोई डेटाबेस पे काम करना पड़े, तो आपको उसका बैकग्राउंड पता हो, ठीक है ना। आपको पता हो कि जी। ये किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। हो सकता है कि ये क्यूरी ऑलरेडी, क्यूरी भी हो सकता है वहाँ पे बनी हुई हो, वो कह रहे हैं कि भाई चेंजेस कर दो, हमें उन लोगों के नाम चाहिए जिनके नाम के बीच के अंदर एस
और ओ आता हो। तो अब ये क्यूरी का आपको बैकग्राउंड पता होगा, आपने प्रैक्टिकली करी हुई होगी, तो आप चेंजेस कर सकते होंगे या आप अपनी मर्जी की क्यूरी लिख सकते होंगे। बात समझ रहे हैं? जी। ठीक है ना। तो डेटाबेस हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा उनके पास बना हुआ हो, उनको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। रिजल्ट्स कैसे निकलेंगे? ऐसे निकलेगा, वो कह रहे हैं भाई हमें जो है ना रिकॉर्ड्स दिखा दो जो कि 2021 के बाद के हों। तो आप इस तरह की क्यूरी लिखोगे, ठीक है। तो ये जी आपको आती होगी क्यूरी, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप उनको चेंजेस करके दे सकोगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी सर। तो अच्छा, अब जो है ना मैं चाहूँगा ये जो जितना काम मैंने कराया है ये आप कर लो, और मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ आ रही है और आप थोड़ा सा एसक्यूएल प्रैक्टिस में आ गया, तो फिर मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें ज़्यादा करवाऊँगा। अभी भी ये है कि मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ा दिया मगरिब की वजह से, तो ये अच्छी खासी चीज़ें इसमें हो गई। इसको तफसील से आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो। इसमें कोई और इशू हो तो मुझे मैसेज करके बताओ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा। जी सर ठीक है। चलो मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक। अल्लाह हाफिज़।